हेलो फ्रेंड्स। तो ग्लोबल टेंशन बहुत राइज हो चुका है, ठीक है। एंड इसका सबसे ज़्यादा ईरान यूएस के वॉर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रूड पे होने वाला है, ठीक है। एंड वो इंटर आपका इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो एक बार हम चार्ट एनालिसिस देख लेते हैं कि क्रूड का मीडियम टर्म क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड क्रूड क्या टारगेट ऊपर की ओर दिखा सकता है, ठीक है। तो देखिए, हम वीकली चार्ट पे हैं क्रूड का, और अगर हम क्रूड का वीकली चार्ट देखेंगे तो क्रूड ने क्या किया है। क्रूड ने यह डीलिंग रेंज बनाया हुआ है वीकली चार्ट पे, ठीक है। यह डीलिंग रेंज, अगर हम इस लो से इस हाई को अगर हम कनेक्ट करेंगे, डीलिंग रेंज थ्योरी का वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो जिनको क्लियर नहीं है, ठीक है। तो डीलिंग रेंज एक्चुअली एक एल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, एंड प्राइस को डिलीवर करता है एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए, क्रूड ने क्या किया। क्रूड यहाँ से करेक्ट होते हुए अपने 50 डीआरटी के लेवल पे आया, जो कि अराउंड लाई कर रहा था 53,050 के आसपास, ठीक है। 5350 के आसपास, ठीक है। अब यहीं से मार्क क्रूड ने क्या किया है, रिवर्सल दिखाना शुरू किया है, और ये अपने 50 डीआरटी के ऊपर है, ठीक है। अब नीचे आते हुए देखिए क्रूड ने क्या किया है, लिक्विडिटीज इंजीनियर किए हैं। कौन कौन से लिक्विडिटीज इंजीनियर किए हैं, तो देखिए यह लिक्विडिटी है, ये स्विंग हाई है एक, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ठीक है। तो ये सारे लिक्विडिटी इंजीनियर हुए हैं जब क्रूड यहाँ से नीचे की ओर मूवमेंट किया था, ठीक है। एंड नाउ क्रूड एक बुलिश साइन दिखा रहा है, 50 डीआरटी के ऊपर आ रहा है, एंड इन लिक्विडिटीज को हंट करने के लिए क्रूड वापस आ सकता है, जिसका एंड 25 डीआरटी का लाइन भी यहीं पे कहीं, 75 डीआरटी का लाइन 76-85 के आसपास है, ठीक है। तो क्रूड 50 डीआरटी से अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये सारे लिक्विडिटी हंट करेगा, एंड आपका 75 डीआरटी के लाइन की तरफ आ सकता है क्रूड मीडियम टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट 1 to 2 मंथ या 3 मंथ में आ सकता है क्रूड, इन टारगेट्स को दिखा सकता है, जो कि 25% का अपसाइड दिख रहा है यहाँ से। ये भी हो सकता है क्रूड, और अगर टेंशन बढ़ा तो क्रूड हो सकता है कि वापस इस हाई को भी तोड़ दे, 10,050 के आसपास जो हाई है इसको भी तोड़ दे, ठीक है। बट इन नियर टर्म जो मुझे दिख रहा है, क्रूड एटलीस्ट 7700 तक आता हुआ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, जब ये वीकली चार्ट पे है तो क्या डेली चार्ट पे इसने कोई मॉडल, एंट्री मॉडल, बाय मॉडल दिया है, हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि हमारा जो व्यू है वो क्लियर हो जाए एक बार। तो देखिए, डेली चार्ट पे क्रूड ने क्या किया है। डेली चार्ट पे क्रूड ने, यह एक इन्वर्स फेयर वैल्यू के 25 डीआरटी के ऊपर ही है यह, ठीक है, 50 डीआरटी के ऊपर ही है, एंड यह एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाया था। एंड देन इसके नीचे से जब वापस रन किया इसको, तो यह एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, ठीक है। यह एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, एंड देखिए इसके दोनों के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से ये रिजेक्शन लेके इस फेयर वैल्यू, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के हाई के ऊपर ही ये रिजेक्शन लेना शुरू किया। एक भी कैंडल इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं दिया है, एंड देखिए ये ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री मॉडल जिसको बोलते हैं हम, बाय एंट्री मॉडल, वो क्रूड ने डेली चार्ट पे दिखाया हुआ है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि क्रूड अपने नियर टर्म में 77,000 या 7700 की तरफ मूव करेगा। और वीकली चार्ट पे चूंकि ये एनालिसिस है तो इट विल टेक टाइम, बट क्रूड बहुत फास्ट मूव करता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट महीने भी ये टारगेट आ सकते हैं क्रूड के, ठीक है। एंड जियो पोलिटिकल सिनारियो और बदलता है तो उस पर भी डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक, बट जो पोटेंशियल टारगेट निकल के आ रहा है क्रूड का, वह 7700 के आसपास का आ रहा है राइट नाउ, इन वेरी शॉर्ट टर्म। मतलब आप 15 दिन से 1 महीने का आप व्यू लेके चल सकते हो, या 2 महीने का व्यू लेके चल सकते हो। ये टारगेट क्रूड्स पे अभी दिख रहे हैं वीकली चार्ट के एनालिसिस पे, ठीक है। तो और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी होगा, तो इंडियन मार्केट भी बियरिश दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इन पे। तो अभी यही एनालिसिस है, तो क्रूड पे आप इस तरीके से आप एक ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ पे सपोर्ट या स्टॉप लॉस अगर आप लेना भी चाहते हो तो इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के नीचे, जो कि 5760 के आसपास है, इसके नीचे आप एक स्टॉप लॉस लेके क्रूड पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो यहाँ से।